कृष्ण की नगरी द्वारका सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। तो आइए दोस्तों जानते ही द्वारका नगरी की खोज। बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रहा दोस्तों, द्वारका आज भी एक रहस्यमय नगरी बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में इसके समुद्र में छिपे अवशेषों की खोज की जा रही है। आइए जानते हैं कि इस पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। है महाभारत के अनुसार प्राचीन द्वारका समुद्र में डूब गई थी और इस कारण यह आज एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है के रूप में उभर रही है। सबसे पहले द्वारका के समुद्री अवशेषों पर ध्यान भारतीय वायुसेना के पायलट का गया जब वे समुद्र के ऊपर से उड़ भर रहे थे। इसके बाद 1970 में जामनगर के गैजेटियर में इसका उल्लेख किया गया। इससे पहले कई लोगों का मानना था कि द्वारका एक काल्पनिक नगरी है और काल्पनिक कहानियों का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं होता। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने कहा था कि द्वारका एक ऐसी भूमि पर बसी थी जो समुद्र से निकली थी। जब पानी ने दोबारा अपनी पुरानी जगह पर वापसी की तो पूरा शहर डूब गया। द्वारकाधीश मंदिर के पास शुरू हुई पानी के नीचे की खुदाई में कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ा, मंदिरों की नई जगह पर स्थानांतरित किया गया था। इसमें प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद डॉ.एस.आर. राव को प्रेरित किया कि समुद्र के किनारे खुदाई की जाए, इससे पता लगाया जा सके कि इस डूबे हुए शहर के असली प्रमाण मिल सकते हैं या नहीं। 1979 में डॉक्टर राव और उनकी टीम ने इस खोज की शुरुआत की। उन्हें महाभारत की तिथि और इसके ऐतिहासिक प्रमाणों के संदर्भ में उभर रहे विवादों ने द्वारका के अनुचित उल्लंघन के लिए प्रेरित किया। खोज के दौरान समुद्र की गहराइयों में द्वारका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिनमें 560 मीटर लंबी दीवार भी थी, जो महाभारत के वर्णित द्वारका की दीवार से मेल खाती है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित 50 खंभों से करीब 30 खंभे इस खोज में पाए गए। इसके साथ ही उन्हें वहां से कई प्राचीन बर्तन मिले, जिनकी तिथि 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। खोज में करीब 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनमें पत्थर के ब्लॉक, खंभे और सिंचाई प्रणालियों के अवशेष शामिल थे। हालांकि इन खोजों की वास्तविक तारीख को लेकर विवाद जारी है, परंतु यह सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि द्वारका कोई काल्पनिक नगरी नहीं थी, बल्कि वास्तव में मौजूद थी।
भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी तट पर मिले अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा द्वारका नगरी की खोज फिर से शुरू की गई। 2007 में कच्छ की खाड़ी के पास पुरातत्व विशेषज्ञ ने नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के भीतर उत्खनन किया। वहां से उन्होंने चुना पत्थरों के खंडों को खोजा, जो एक विशाल और समुद्र नगरी के संकेत थे। इसी खुदाई में सिक्के और कलाकृतियाँ भी मिली, जिनकी तारीखें समुद्र में मिले अवशेषों से मेल खाती है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार द्वारका के तटीय इलाकों में 9 किलोमीटर लंबी एक प्राचीन नदी भी खोजी गई, जिनके किनारे प्राचीन सभ्यता के अवशेष और शिल्प पाए गए। इन शिल्प का कार्बन डेटिंग परीक्षण किया गया, जिससे यह साबित हुआ कि यह अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने थे। समुद्र के भीतर मिले शिल्पों ने यह भी संकेत दिया कि द्वारका का एक प्राचीन बंदरगाह था, जो 15वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्कों में सक्रिय भूमिका निभाता था। जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका धीरे धीरे पानी में डूबती गई। लेकिन सवाल यह है कि समुद्र का स्तर तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर महाभारत के महाप्रास्थानिका पर्व के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने कैसे एक ही पल में विशाल लहरें द्वारका को अपने बहाव में समेट ले गई। आज भी कई लोग महाभारत, रामायण, भगवान विष्णु के अवतार और अन्य पौराणिक कहानियों को मिथक मानते हैं। लेकिन द्वारका ही नहीं, और भी कई खोजें इस बात का प्रमाण देती है कि मानव का अस्तित्व सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे भी हजारों साल पहले का है। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो हमारी आस्था, इतिहास और वैज्ञानिकों एक साथ जोड़ती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन सभ्यताएं और उनके अवशेष हमें सिर्फ हमारी संस्कृति का अंश नहीं, बल्कि उस समय की महानता और बौद्धिकता की झलक भी देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आप और किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। ऐसी ही अनसुनी, अकहानी और अनदेखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।